ठीक, आज का लेक्चर शुरू कर रहे हैं। आज का आपका पेपर एमएससी सेकंड सेमेस्टर पेपर 1 एडवांस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा पार्ट 2 थर्ड यूनिट आपकी चल रही है नॉर्दर्न एंड आर्टीनियन मॉड्यूल्स एंड रिंग्स। इसकी डेफिनेशन सब करा दी, एक थ्योरम हमने कराई थी आपकी। अब इसमें और आगे के रिजल्ट्स देख रहे हैं। सब मॉड्यूल वाला तो बता दिया, बहुत सीधा सीधा रहता है। अगर आप उसमें करोगे तो रिजल्ट दिखने में तो चाहो तो ऐसे कर सकते हैं। इसमें 1 मिनट होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए नॉर्दर्न मॉड्यूल इज नॉर्दर्न, ये करना है। कल हमने वो वाला कराया था, सब मॉड्यूल ऑफ ए नॉर्दर्न मॉड्यूल इज नॉर्दर्न। इसमें अगर आपको जैसे करना चाहो तो इससे आप कर सकते हो। ये वर्ड थ्योरम 2, इसको आप लिख दो, फट ज्यादा उसमें कुछ है नहीं। इसमें सब मॉड्यूल ऑफ ए होमोमॉर्फिक इमेज, ये दो जो है थ्योरम, ये आती खूब कई, क्योंकि छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं इसमें, कई बार मिला के भी दे देता है इसमें। सब मॉड्यूल सब मॉड्यूल ऑफ, इसको आप जोड़ लो इसमें, नॉर्दर्न। सब मॉड्यूल ऑफ ए नॉर्दर्न मॉड्यूल इज सब मॉड्यूल ऑफ ए नॉर्दर्न मॉड्यूल इज नॉर्दर्न। नॉर्दर्न मॉड्यूल इज ठीक, इसको देखो, ये एक्चुअली जो है ये उसी से कैपिटल में ही जाता है। जैसे इसमें लिखने को आप उसमें बुक में देखोगे, इसमें ऐसा कोई कैपिटल से लिखना जरूरी नहीं रहता। ठीक है, चलो वो कैसे करोगे, सिंपल आपका देखो, लेट एम बी, बिल्कुल सिंपल, हमने आपको कल जो बताया था वही लिख दीजिए, लेट एम बी ए नॉर्दर्न। इसको तो आप वो डाल दें, मेमोरी में ऐड कर दो उसको, ऐड टू डिक्शनरी। लेट एम बी ए नॉर्दर्न मॉड्यूल, वो अब आ गया ना इसमें, इसको जो है मेमोरी में डालना, ऐड टू डिक्शनरी। let M be a northern module and let L be any submodule of to prove that L is also Noetherian। ठीक, हाँ जी, हेलो सर। हाँ बोलिए सर सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, लेकिन आज मैम ने नोटिस डाला था कॉलेज आने का, तो आना है अभी। कुछ एग्जाम वगैरह के बारे में गाइड कर रहे हैं, सारे जितने पीजी सब्जेक्ट है ना, परसों हम तो क्या नहीं रहेंगे, हम लोग बीना जाना है, तो उसमें आ जाओ तो अच्छा रहेगा। अच्छा, आगे एग्जाम ठीक है वगैरह, सर, हम लोग भी बिना से निकल ही आए थे। हाँ बीना से निकल लियो। ओके सर। हाँ सर, अभी निकल रहे हैं थोड़ी देर से बस। हाँ तो बस ये क्लास खत्म हो जाए फिर उसके बाद निकल लेना। ठीक है, ठीक है सर। सिंस एम इज नॉर्दर्न, जो 3 कंडीशन आपकी होती है इसमें, कि एवरी सब मॉड्यूल जो है नॉर्दर्न मॉड्यूल का फाइनेटली जनरेटेड होता है, और मॉड्यूल जो है असेंडिंग चेन कंडीशन संतुष्ट करता है, और उसके सब मॉड्यूल की कोई भी फैमिली लोगे तो मैक्सिमल कंडीशन संतुष्ट करता है। तो ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन होने पे नॉर्दर्न हो जाता है। सिंस एम इज नॉर्दर्न, एनी मॉड्यूल
ऑफ एम इज फाइनाइटली जनरेटेड। ठीक, ये आपने यहाँ पे पहले ही बोल दिया। ठीक, एनी सब मॉड्यूल, सॉरी, एम इज नॉट एनी सब मॉड्यूल, सब लिखिए यहाँ पे, एनी सब मॉड्यूल ऑफ एम इज फाइनाइटली जनरेटेड है ना, एनी सब मॉड्यूल ऑफ फाइनाइटली जनरेटेड। Let U be a submodule of M. Let U be a submodule of M. ठीक, since नहीं सॉरी, U be a submodule of, ये आप ले लीजिए यहाँ पे L. Let U be a any, A की जगह लिख दीजिए यहाँ पे any. Let U be any submodule of M. Since L is a submodule, L is a submodule of M. अब आपको रिलेशन क्या मिला? We get the relation. ये रिलेशन आपको मिलेगा, क्या चीज? U इज सबसेट ऑफ L, सबसेट ऑफ, तो ये आप लिख दो यहाँ पे U, यहाँ पे लिख दीजिए L और यहाँ पे लिख दीजिए M। अब आपको ये देख लो, ये यहाँ पे इंसर्ट में आ सकते सिंबल्स। ये अब आपका अरेंज कर दो उसको। ये रिलेशन आपकी स्थिति ऐसी बनी। We get the relation this, ये रिलेशन 10, ये मतलब हुआ कि U is also a submodule। इतना ही प्रूफ लिखना है, यूज ऑल्सो ज्यादा इसमें है नहीं। इसमें आपका सीधी सी चीज थी, आपको प्रूफ करना है सब मॉड्यूल ऑफ ए नॉर्दर्न मॉड्यूल इज नॉर्दर्न। तो आपने एम को नॉर्दर्न मॉड्यूल लिया, उसने कोई सब मॉड्यूल लिया एल, तो आपने उससे भी करना है कि एल भी नॉर्दर्न है। अब आपका चूंकि एम नॉर्दर्न है तो तीन कंडीशन होती है, तो तीन में से आपको, मतलब कोई भी मॉड्यूल नॉर्दर्न होगा तो उसमें तीन कंडीशन अपने को मिलती है। उन तीन में से कोई भी कंडीशन, चूंकि ये तीनों कंडीशन एक दूसरे के तुल्य है, तो आपका नॉर्दर्न हो जाता है। तो नॉर्दर्न होने के कारण उसका हर सब मॉड्यूल फाइनाइटली जनरेटेड होगा। आपने लिया, अब आपका एल को प्रूव करना है, तो एल का कोई सब मॉड्यूल लीजिए यू। अब आपका जो कि एल इज ए सब मॉड्यूल ऑफ एम, आपको रिलेशन मिला यू सबसेट ऑफ एल सबसेट ऑफ एम। आप चाहो तो इसमें चूंकि एक ही रिलेशन है, आप इसको नंबर भी नंबर, देन यूज आल्सो ए सब मॉड्यूल ऑफ, यू इज आल्सो ए सब मॉड्यूल ऑफ एम, है ना? ठीक, नाउ m being Nigerian, U is also now M being Nigerian, U is also Nigerian, है ना? U is, sorry, now M being Nigerian, U is also finitely generated. ऐसा, ठीक। अब आपने क्या चीज प्रूफ करी? 10 इज सब मॉड्यूल। इसमें मतलब अपने सिंपल चीज में भी आपको लिखना कितना पड़ता है, ये देखते जाओ। ये आपका यहाँ पर कहीं कहीं पे स्पेस थोड़ा सा कम हो गया है, आपका जब करोगे तो पूरा ही बन जाता है। There is a module U of U, आपका मूलतः था किसका? L का था ना? U of L is finitely generated। चलिए डेफिनेशन में ये तीनों में से कोई भी एक चीज मिल जाए नॉर्दर्न के लिए, कि वो एसीसी संतुष्ट करे कि जब भी उसके सब मॉड्यूल कोई आरवी श्रृंखला लेंगे तो परिमित पदों के बाद वो समाप्त हो जाएगी, है ना, अधिकतर केस में दिए हुए मॉड्यूल। और दूसरा, उसके सब मॉड्यूल कोई भी फैमिली लोगे तो वो
इसका सबसे बड़ा सदस्य या मैक्सिमम कंडीशन संतुष्ट करता है। और तीसरा हर सब मॉड्यूल फाइनाइटली जनरेटेड। एल इज फाइनाइटली जनरेटेड। Thus the submodule U of L is finitely generated. अब आप बस V लिख दीजिए, since U was any arbitrary submodule, U was any arbitrary यहाँ पे भी स्पेस नहीं देना है, स्पेस ना देने से वो सही से नहीं है। Any submodule of L every submodule of L is finitely generated. Every submodule of L is finitely generated. ठीक है, ये हो गया hence L is NOETHARIA। ठीक, आप लिख दीजिए hence। आपको देखो इतने सिंपल कल हमने जितना बताया था संक्षेप में 2 लाइन में लिखते लिखते कितना बन गया। hence submodule of a Noetherian, every submodule of a Noetherian module, submodule of a Noetherian module is Noetherian। ठीक, ये यहाँ से सिंबल ले लो, इसका सिंबल वो है ना, ये वाला यहाँ पे, ये वाला कंप्लीशन वाला। ये बीच में ये होगी थ्योरम। ठीक, इसको आपका चाहो तो उसका भी तो वर्ड की फाइल है, इसको पीडीएफ भी बना के हम आपको भेज देंगे इसको। ये हो गई सेकंड थ्योरम इसकी। ये हो गया। ठीक, चलो अब अगला रिजल्ट देख ले रहे हैं इसमें। ये तब आपको, ये इसका टाइटल नहीं बनना अभी। हाँ, ये अब आप देख लो। अब आप आ जाइए, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए नॉर्दर्न मॉड्यूल इज नॉर्दर्न। बहुत सिंपल सी चीज कर रहे हैं। एफ आपने लिया M1 to M2 सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म है। सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू, आच्छादक समाकारिता, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म है। M1 नॉर्दर्न दिया हुआ है। एल आपने सब मॉड्यूल लिया M2 का। ठीक, अब अपने को एक्चुअली ये दिखाना है कि एफ इनवर्स एल इज ए सब मॉड्यूल ऑफ M1। अब ये कैसे प्रूव करोगे कि एफ इनवर्स एल इज ए सब मॉड्यूल ऑफ M1? उसके लिए सीधा सीधा तरीका है कि आप यहाँ पर 2 एलिमेंट ले लीजिए, x और y। आपने एक्चुअली क्या चीज प्रूव करना होगा कि प्लस में आपका एबिलेंट है, तो इसमें आप डिफरेंस वाला दिखा देना, 2 एलिमेंट का डिफरेंस इसी में। और दूसरा आप एक रिंग का एलिमेंट लीजिए, एक एफ इनवर्स एल का, उनका प्रोडक्ट भी इसी में ही है। तो अपने को दिखाना है एफ इनवर्स एल इज ए सब मॉड्यूल ऑफ M। अब आपका M1 नॉर्दर्न है तो एफ इनवर्स एल जो है ये फाइनाइटली जनरेटेड हो जाएगा। सिंस इमेज ऑफ फाइनाइटली जनरेटेड मॉड्यूल अंडर ए होमोमॉर्फिज्म इज फाइनाइटली जनरेटेड, तो एल हो गया एफ एफ इनवर्स एल। एफ बीइंग सर्जेक्टिव, एफ चूंकि ऑन टू है, एफ एफ इनवर्स एल एल आपका रहेगा, ये फाइनाइटली जनरेटेड हो गया। तो आपका एल आपका कोई भी सब मॉड्यूल लिया था, तो एवरी सब मॉड्यूल ऑफ M2 इज फाइनाइटली जनरेटेड, सो M2 इज नॉर्दर्न। तो यहाँ पे आप एक चीज आप दिखा सकते हो कि एफ इनवर्स एल आपका कैसे होगा। ये आपकी खुली हुई फाइल, इसमें आप
इसको आप कैसे दिखाओगे? टू शो दैट एफ, और यहां से आप लो सुपरस्क्रिप्ट एफ इनवर्स एल। टू शो दैट एफ इनवर्स एल इज ए सब मॉड्यूल, इसको अब आपका क्योंकि दूसरी थ्योरम का है, बस हमें इतना बार दिखाना, बाकी हटा देंगे। इज ए सब मॉड्यूल ऑफ, आपने M1 ये दिखाना ना, M। अब वो M1 M1 M2 ऐसा उन्होंने कर दिए, तो यहाँ पे फिर अपने को M1। हाँ जी, ये आप कैसे लोगे? आप ऐसा लेना पड़ेगा कि लेट x एंड y, इनका डिफरेंस अपने को दिखाना होगा, x y, क्योंकि आपका एम्बिजेंट ग्रुप के लिए बाकी ऐसे 5 प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कॉम्युटेटिव। तो मेन आप दो का डिफरेंस दिखा दीजिए, उतने से ही आपका बन जाता था। ये आपका वो एडिटिव सब ग्रुप वाला है, तो इसमें आपका वो इतना ही दिखाना अपने को है। लेट x एंड y बिलोंग्स टू के लिए आप यहाँ से ले लीजिए बिलोंग्स टू सिंबल। हाँ जी, ये आपका 2 एलिमेंट लीजिए, यहाँ पे एफ इनवर्स एल बार बार बदलना पड़ेगा। लेट एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू एफ इनवर्स एल, देन आपको दिखाना है इनका डिफरेंस, तो एक्स को आप लिखो कैसे, एल का कोई एलिमेंट लोगे, देन देयर एग्जिस्ट आपके 2 एलिमेंट्स आपको लेने पड़ेंगे, किसमें, एफ एन एल के, तब तो आप ले पाओगे, एल के 2 एलिमेंट्स लीजिए, देन दे एग्जिस्ट एलिमेंट्स, आप चाहो तो L1 L2 करके ले लीजिए, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पे एक्स वाई ले चुके हो, है ना, एल के दे एग्जिस्ट एलिमेंट। हाँ जी, L1 और L1 एंड L2, they exist elements L1 and L2, there exist elements L1 and L2 of L, such that आपको एक्चुअली सच दैट एक्स बराबर सच दैट, हाँ ये अब आप ले लीजिए कि x बराबर क्या हो जाएगा आपका f इनवर्स L1, ये ऐसे तो लिखोगे आपके दो। वही चीज देखो, जब बोर्ड पे लिखते हैं कितना जल्दी फटाफट लिख जाता है। x बराबर f इनवर्स L1, यहाँ से ले लीजिए, एंड आप यहाँ ले लीजिए y बराबर आपका f इनवर्स L2, बस ये यहाँ से पूरा ले लो, बस L1 की जगह आपको यहाँ पे L2 कर लेंगे, तक बस इसमें है। ठीक, यहाँ पे कर दो, ये अच्छा कैपिटल अपने आप में नहीं ले रहा। नाउ L बीइंग ए सब मॉड्यूल, ये है वैसे बहुत, इसमें कोई ज्यादा चीज नहीं रहती, इसमें सीधा सीधा चीज है, बीइंग ए सब मॉड्यूल वी हैव दिस, आपका ये L1 माइनस L2, यहाँ पे आप ले लो, ये L2 ले लीजिए। हम्म,
वी हैव L1 ये जो है L1 माइनस ये आपके आगे L1 माइनस नाउ L being a submodule of being a submodule we have this L1 minus L2 आपका आ गया ये हाँ जी ठीक दिस इम्प्लाइज आपका यह एक ही लाइन में चाहे तो कर दीजिए कोई इसमें दिक्कत नहीं दिस इम्प्लाइज का सिंबल ले लीजिए और ये आप ऐसा एफ इनवर्स ये पूरा लो और यहाँ पे L2 हाँ बिलोंग्स टू एफ इनवर्स L यहाँ से उठा ले रहे ठीक ये आ गया इससे क्या आ जाएगा इससे आ जाएगा आपका ये इम्प्लाइज वाला सिंबल ले लीजिए अब आपका चूंकि एफ आपका ऑन टू है एफ होमोमॉर्फिस है तो ये एफ इनवर्स भी आपका होमोमॉर्फिस आपको प्रूफ कर सकते हो तो ये सिर्फ इतना बनाएगा इसमें यहाँ पे लो इसको देखो ये स्टेप छोटी छोटी चीज जो रहती है अगर आप लिखने बैठोगे तो चीजें पूरी आ जाती है इसमें इसको अलग अलग कर लो इसको लेके यहाँ से अलग अलग करना ये एफ इनवर्स L1 नहीं ये जो है यहाँ से एफ इनवर्स L1 माइनस एफ इनवर्स L2 बिलोंग्स टू एफ इनवर्स L है ना ठीक है हाँ तो इससे आ गया आपका x माइनस वाई बिलोंग्स टू एफ इनवर्स एक तो ये चीज प्रूफ होगी तो जो चीज जरा सी लिख देता है लेकिन आपको स्टेप्स पूरा लिखोगे तो फिर लिखना ही पड़ता है इसमें ये आपका हो गया 1 ठीक है सिमिलरली फॉर R belongs to R similarly for sorry R belongs to similarly for R belongs to R कैसे चेंज हो गया अच्छा ये बोल्ड में नहीं आया यहाँ पे चेंज हो गया similarly for R belongs to R and वो किसी का वो खुला हुआ तुम्हारा खुला क्या होता है ये रूपम तुम लोगों का वो खुला हुआ है फॉन्ट कौन सा है एक मिनट एरियल ब्लैक अच्छा ये जो है यहाँ पे एंड x belongs to f inverse L ये आपने लिया था ना यहाँ से हाँ जी ठीक वी हैव दिस तो ये जो है इतने हिस्से के फॉन्ट जो है एरियल ब्लैक ही ठीक है इसमें आपको दिखने में वहां पे भी सही से दिखेगा आपको एरियल ब्लैक ही चाहिए and x belongs to f inverse L we have this अब आपकी क्या चीज आ जाएगी अब आप ऐसा ले लेना तो ये आपने जैसे लिया x बराबर f इनवर्स L L1 ठीक है तो ये आप ऐसा ले लीजिए R इंटू एफ इनवर्स L1 ये आप ऐसा एक मिनट ये R इंटू एक्स बराबर R इंटू एफ इनवर्स L अच्छा अब समाप्त होने वाला है आधा घंटा और 10 मिनट पहले ही वार्निंग दे देता है R इंटू ये आपका L1 ये चाहिए
साक्षी है तो अब आ रही हूँ L1 F इनवर्स। हाँ, ये अब आपका अभी बिलोंग्स टू वाले की जरूरत अभी नहीं। F इनवर्स L1 ये आपका यहाँ से हटाओ। बोर्ड में हम कितना जल्दी कर लेते हो तुम लोगों को, आती नहीं है यहाँ पे, ऑनलाइन ही पढ़ना चाह रहे हो। अब तो मना कम से कम कायदे से एग्जाम हो, चाहे अभी 2 महीने बाद हो। ये ऐसे फर्जी एग्जाम को मतलब R इंटू F इनवर्स L1 है ना। तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका जाएगा इसमें बराबर लिख के आप अंदर ले लीजिए, ठीक है। ये आप अंदर आप इसमें हाँ, ये अंदर आप R ले लीजिए, ठीक है ना। L being is some module, आप सब मॉड्यूल किसका ले रहे हो, L आपने सब मॉड्यूल इसका लिया ना M2 का। हाँ, आपने वो लिया है तो ये बस आपका कितना भर है इसमें। L being is some module of M2, आपने L अपने कहीं पे ऐसा तो नहीं M1 वगैरह का ऊपर कहीं लिखा होगा, L आपने कहीं लिखा है तो L1 and L2। नाउ L being is some module, हाँ बस ठीक है, इतना यूज किया आपने। नाउ L being is some module of M2, ठीक है। और लिखना हो तो लिख दीजिए यहाँ पे, फिर M2 लिखना पड़ेगा। L being is some module of M2, L being is some module of L2, we have this, है ना। ये जो प्रोडक्ट है ये इसमें आ गया, we have this R into R into L1 belongs to आपका ये L, केवल आप लोग सॉरी ये L, एरियल ब्लैक, ठीक। L being some module of M2, we have this, ये शुरू में बड़ा लेट लेट कुछ सवार है, ठीक। अब आपका ये इम्प्लाइज करके ले लीजिए इसमें, F इनवर्स को आपको 2 बार लेना पड़ेगा, इसलिए 2 बार आप यहाँ पे लगा लीजिए लाइन में ना, ठीक। ये आपका एक ये ले लो, ये जो है इतना, ठीक। और ये आपका सिंबल ले लो यहाँ पे बिलोंग्स टू का, बल्कि ये बिलोंग्स टू पूरा ले लो ना यहाँ पे, ये वाला, ठीक है। आयुषी जो है बड़ा देर देर से सब लोग आ रहे थे, ठीक। तो ये से आ गया आपका R into X, तो ये अब आप फिर से ले लो R into X बिलोंग्स टू R into X belongs to R into X belongs to F inverse किसी का माइक खुला यार, माइक बंद कर दो, बस अब खत्म ही कर रहे हैं ना।
पहाड़ी में बैठे हो और अपना उसको जो है तुम लोगों ने वो कर दिया। कौन खोला ठीक, R इंटू एक्स बिलोंग्स टू एफ इनवर्स एल। ठीक, इससे आगे आपका क्या आ गया 10। हाँ, वो जो चीज चाह रहा था कि वो अब आप अब आ गया, एफ इनवर्स एल इज मॉड्यूल ऑफ, बस इतनी चीज थी यहाँ पे, इज ए सब मॉड्यूल ऑफ, इज ए सब मॉड्यूल ऑफ M1। M1 आप ऊपर से ठीक, ये 10 अभी पूरा ये लेके वैसा कर देना, एरियल ब्रेक कहीं पे भी रहेगा तो ये चीज इसमें आपकी थी। ठीक है, ये आपका था एफ इनवर्स एल इज सब मॉड्यूल ऑफ M1। अब आपका जो चीज है बस आज जैसे इससे आ गया आपका, ये अब आपको चीज आगे थी इसमें, तो M2 इज मैग्नीफिक। तो अब आपका यहीं पे हम निशान लगा दे रहे, वो हम आपको फिर बाद में। ठीक, कल अपने टाइम से 11 बजे क्लास होगा।